कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। क्या भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक मौलाना का ये बयान सामने आया है और अब पारा हाई हो गया है। दरअसल एक मौलाना का बयान फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद से शुरू हुआ सियासी और धार्मिक संग्राम। इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। पहले भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान पर विरोध शुरू हुआ, लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये कोई मौलाना का पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला भारी पड़ गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है एक वीडियो। कहा जा रहा है कि बीते महीने यानी 23 जून का है। इस वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी भगवद गीता के एक श्लोक का अपना अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जिन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद से कई हिंदू संगठन ने इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताते हुए आपत्ति दी। मौलाना जर्जिस होश में आओ। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहा है तो कोई इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से जोड़कर देख रहा है। हालांकि वीडियो के प्रसंग और उसके पूरे संदर्भ को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जिस अंसारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यही नहीं, अपने भाषण के दौरान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक का हवाला देते हुए दावा किया कि श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में पूजा करने की बात कही है और जिससे इन्होंने नमाज से जोड़कर प्रस्तुत किया है। तो श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। मौलाना ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अगर हिंदू अपने धार्मिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़े तो उन्हें इस्लाम धर्म अच्छा लगने लगेगा। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इससे लेकर विवाद गहरा हो गया है। हालांकि संस्कृत और गीता के जानकारों का कहना है कि मौलाना ने जिस श्लोक का हवाला दिया है उसका अर्थ इससे बिल्कुल अलग है। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 10 में योगी को एकांत स्थान पर रहकर अपने मन, इंद्रियों और आत्मा की परमात्मा को लगाने, इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर साधना करने का संदेश दिया गया है। श्लोक में कहीं भी नमाज, इस्लाम या किसी अन्य धर्म का उल्लेख नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय। मौलाना के बयान पर कई हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। संगठनों ने मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग भी उठाई। ऐसे मौलानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों का कोई अधिकार नहीं हिंदुस्तान में रहने के लिए। विवाद केवल भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कथित बयान तक सीमित नहीं रहा है। इसी बीच समर्थकों ने इसे उनकी व्यक्तिगत राय भी बता दिया। मामले ने तूल तब और पकड़ लिया जब अयोध्या के कई संतों और धार्मिक नेताओं ने इस बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया भी बता दी। महंत विष्णुदास ने नाराजगी जताते हुए बेहद आपत्तिजनक और इसको उकसाऊ बयान बता दिया है, जिसमें उन्होंने मौलाना के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने वाले के लिए इनाम भी घोषित कर दिया है। ऐसे मौलाना ने करोड़ों कृष्ण भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे लोग लगातार, ऐसे मौलाना देश में रह करके नफरत फैलाते हैं, कृष्ण भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसी के साथ अब ये विवाद सड़कों से थाने तक भी पहुंच चुका है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की और लखनऊ में हजरतगंज के एक थाने में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो अब इस अभियान को और बड़ा भी करेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च भी निकालेंगे। उनका आरोप है कि इस तरीके के बयान समाज को बांटने के लिए फैलाए जाते हैं और ये काम किए जाते हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले सार्वजनिक बयान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत एक बहुधार्मिक और
बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ करोड़ों लोगों की संस्कृति आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी धर्म, देवी देवता, पैगंबर या धार्मिक स्थल को लेकर दिया गया बयान बहुत तेजी से वायरल होता है और विवाद का कारण भी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू भी सामने आया है। लोगों का कहना है कि धार्मिक विषयों पर बोलने वाले लोगों को विशेष संयम बरतना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दों पर लाखों लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो प्रभावित होते हैं। वही प्रतिक्रिया देने वालों को भी कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। फिलहाल मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानों को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक और हिंदू संगठन और संत समाज की मांग है, दूसरी ओर मामला अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में भी पहुंच चुका है।